आज की वीडियो हम बात करेंगे बीएड के बारे में। इस वीडियो में बीएड से रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट से दूर कर दूंगा, बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। तो देखो, इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि बीएड क्या है, व्हाट इज बीएड। उसके बाद हम बात करेंगे कि बीएड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन स्टूडेंट बीएड कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि बीएड कोर्स कितने साल का होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी बात करेंगे। और उसके बाद फाइनली हम जानेंगे कि अगर आपको बीएड का कोर्स करना है तो आपको कितनी फीस लगेगी। तो दोस्तों, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपके लिए एक और सरप्राइज है, इस वीडियो में आपको बीएड के प्रीवियस ईयर के पीडीएफ फाइल दूंगा, जिसे अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीएड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस तरीके से आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि बीएड के पहले और अभी के रूल में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो यूट्यूब पे आप जितनी भी वीडियोज़ देख रहे हो जो पहले की है उसमें पुराने रूल बताएंगे, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में सारे आपको नए रूल बताऊँगा और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुकी है, तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएड क्या है, व्हाट इज बीएड। तो देखो, अगर आपको टीचर बनना है तो बीएड का कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब गवर्नमेंट के नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो फिर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो आपको बीएड का कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन। यह एक डिग्री कोर्स होता है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि बीएड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कौन कौन से स्टूडेंट बीएड कर सकते हैं। तो देखो, वो सभी लोग बीएड कर सकते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, वो अपना करियर टीचिंग के रूप में संवारना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बीएड कोर्स है। अगर आपको बीएड करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होने चाहिए, तब आप बीएड कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट बीएड कर सकते हो। तो देखो, आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो या फिर और कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से बीएड कर सकते हो। बीएड के लिए हर साल वैकेंसी आती है जो कि आपको फरवरी और मार्च के महीने में आती है। उस टाइम जब भी वैकेंसी आए तब आपको उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपको जून और जुलाई के महीने में होता है। सारे स्टेट के अपने अपने बीएड का कोर्स होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए यूपी बीएड, बिहार के लिए बिहार बीएड, राजस्थान के लिए राजस्थान बीएड। तो सारे राज्यों का अपना अपना बीएड होता है, वो अपने राज्य में अपने अकॉर्डिंग बीएड का एग्जाम कराते हैं। लगभग सभी राज्य में बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वहां पे आपकी मेरिट लिस्ट या फिर डोनेशन के अकॉर्डिंग आपको बीएड कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। देखो, अब हम बात करते हैं कि बीएड कोर्स कितने साल का होता है, कितने टाइप का होता है। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं पहले के अकॉर्डिंग। पहले कुछ और रूल था, नियम थे, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं। देखो, पहले था कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तभी आप बीएड का कोर्स कर सकते हो, लेकिन अब ये चीज़ बदल चुकी है। अगर अब कोई स्टूडेंट 12th के बाद भी अगर बीएड का कोर्स करना चाहता है तो अब भी वो बीएड का कोर्स कर सकता है। यानी कि अब आपको बीएड का कोर्स करने के लिए ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात होगी। अब यहाँ पे चीज़ कुछ जो है आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आप 12th के बाद बीएड करोगे तो जो आपका बीएड का कोर्स होगा वो 4 साल का होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करोगे तो जो बीएड का कोर्स होगा वो आपके लिए 2 साल का होगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करोगे तो जो बीएड के कोर्स का अवधि होगी, जो टाइम होगी, वो आपके लिए 1 साल की होगी। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि वो बीएड में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। तो देखो, आपने 12th में जो भी आपका सब्जेक्ट था, 11th 12th, चाहे आपने आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम ली थी, तो उसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। मान लो कि आपने साइंस स्ट्रीम ली थी तो आपने साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो, इंग्लिश, हिंदी। तो जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। बीएड में 2 सब्जेक्ट होता है, एक मेन सब्जेक्ट होता है, एक सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। तो जो मेन सब्जेक्ट होगा आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करें तो ग्रेजुएशन वाले एक सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपने जो भी सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा है उसी में से आपको एक सब्जेक्ट बीएड में पढ़ाई करनी होती है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि वो जो सब्जेक्ट लेंगे वहाँ पे बीएड के कोर्स में उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता भाई। देखो, बीएड के कोर्स में आपको पढ़ाने का तरीका सिखाया जाता है कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से स्टूडेंट को हैंडल किया जाता है। वहाँ पर सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। बेसिकली पढ़ाने का तरीका सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको स्कूल कॉलेज की वहाँ पर जाके आपको बुक्स और नोट्स
नहीं बनाने पड़ते। हाँ, थोड़े बहुत कुछ कुछ बातें आपको पढ़नी भी पड़ती है, लेकिन जो मेन होता है आपको वहाँ पे पढ़ने का तरीका ही सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बीएड कोर्स की फीस कितनी होगी, आपको कितने पैसे लगेंगे अगर आप बीएड का कोर्स करना चाहते हो। तो देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बीएड का कोर्स 3 तरीके के होते हैं। अगर आप 12 के बाद करना चाहते हो तो आपको 4 साल का कोर्स होगा, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का। तो यहाँ पे मैं आपको सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि सारे कॉलेज की फ़ीस तो एक समान बिल्कुल सेम हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा, आपको उससे अंदाज लग जाएगा। देखो, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी अगर फीस हम देखें 1 साल की, तो वो करीब 10,000 से लेके 12,000 15,000 रुपये के करीब है। किसी में 2,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं। 10 से लेके 15,000 रुपये 1 साल के। अब आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि मान लो कि अगर आप 12 के बाद करोगे तो 4 साल तो आपको 40,000 रुपये से 50,000 रुपये लगेंगे। ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो आपको करीब 25 से 30,000 रुपये लगेंगे बीएड के कोर्स करने के लिए। तो और एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे जो फर्स्ट ईयर होते हैं ना, उसमें आपको फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। मान लो कि फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस लग रही है 15,000, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपकी फ़ीस घट के 12,000 10,000 हो सकते हैं। ये मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज के लिए। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज के लिए कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है, तो इसमें भी उसी तरीके से फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपकी फ़ीस थोड़ी कम होती जाएगी। फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हो तो जो आपकी फ़ीस होगी वो 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक 1 साल की हो सकती है। किसी में हो सकता है 50,000 हो, किसी में हो सकता है 70,000 हो, किसी में हो सकता है कि 80,000 हो। तो इस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किस तरीके का कॉलेज है, उसकी रैंक क्या है, उसका पोजीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देखो, एक और बात जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड कोर्स करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप किसी सरकारी कॉलेज से कोर्स करो बीएड का, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करो, या फिर आप डिस्टेंस कोर्स करो। लेकिन जो सबसे अच्छा है और जो सबसे बेस्ट तरीका है, आपको किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से रेगुलर डिग्री लेना। अब अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसी से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। मान लो कि किसी तरीके से आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहे, तो अब क्या करोगे? तब आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कहीं भी एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बारे में जान लो, उस कॉलेज के बारे में वहाँ से समझ लो, उस कॉलेज का रिव्यू चेक करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से कॉलेज जब वहाँ से आप बीएड का कोर्स करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देंगे, और जब आपको अच्छे मार्क्स नहीं देंगे तब आपके मार्क्स कम रहेंगे। तो आगे जाके जब आप टेट वगैरह का एग्ज़ाम दोगे, टेट के बारे में आपको अगले वीडियो में बना दूंगा, अगर आप टेट वगैरह का एग्ज़ाम दोगे तो आपके बीएड में कम मार्क्स होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आपको उस कॉलेज का रिव्यू जरूर चेक करना चाहिए। अब बात आती है डिस्टेंस कोर्स के बारे में। अगर आप चाहो तो डिस्टेंस कोर्स भी कर सकते हो बीएड का, लेकिन अगर ना करो तो ही अच्छा है। ऐसा मैं नहीं बिल्कुल कह रहा कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि 2 लोग में टाई हो गया, जैसे किसी ने रेगुलर डिग्री की है, किसी ने डिस्टेंस या फिर प्राइवेट से डिग्री की है, तो उन दोनों में जो रेगुलर है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बस फ़र्क ये होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो अगर डिस्टेंस से करेंगे तो उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन आप कोशिश करना कि अगर आप डेली कॉलेज नहीं भी जा सकते हो तो आप किसी भी कॉलेज में बात करके, टीचर से बात करके आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हो। आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जो डिग्री मिलेगी वो रेगुलर मिलेगी और उसका आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपका बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आपको एक सुपर टेट क्लियर करना पड़ेगा। सुपर टेट आप ऐसा समझ सकते हो, जब भी टीचर की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए जो एग्जाम होगा उसी को सुपर टेट कहते हैं। अगर आपने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन देखो, अब यहाँ पे 2 बातें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझनी है। सबसे पहली बात, आपको कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी तरीके के कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको उस कॉलेज के बारे में सब कुछ जान लेना है। अगर आपको नहीं पता कि आपके एरिया में कौन सा कॉलेज बेस्ट है बीएड करने के लिए, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका कौन सा एरिया, किस शहर से हो, किस गाँव से हो, किस जिले से हो, इस चीज़ का नाम बताओ। मैं आपको
कमेंट करके बता दूंगा आपको रिप्लाई में कि अगर आप मान लो कि बनारस से हो तो बनारस से बीएड करने के लिए सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, मान लो कि आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से बीएड करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा कॉलेज है। तो कमेंट बॉक्स में ये पूछो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपके एरिया में कौन सा कॉलेज बेस्ट है बीएड करने के लिए। उसके साथ साथ एक और चीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी है, उस लिंक पे आप जाओगे तो आप एक वेबसाइट पे जाओगे जो कि बीएड के बारे में मैंने ही लिखे वो आर्टिकल, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें और डिटेल में बताई कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ बहुत डिटेल में बताए। तो उस चीज़ को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए पूरा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसके साथ में मैंने वहाँ पे आपको एक लिंक दिया है जहाँ से आप बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, और उससे आपको समझ में आएगा कि बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के पेपर आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उससे आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप ये 2 काम जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अपने एरिया लिख के बताओ, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है, और उसके बाद लिंक पे जाके वो आर्टिकल एक बार ज़रूर पढ़ना, बहुत सी बातें आपको और जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया बीएड के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मैंने जो चीज़ बताई वो ज़रूर बताइए। उसके अलावा और भी कुछ पूछना है और भी कुछ कहना है तो वो भी चीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।